हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। आज मेरे साथ देखने जा रहे हो एनसीईआरटी 2023 का गुरुकुलम बैच और इसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 6 का पॉलिटी। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरा नाम है कुणाल वाल्मीकि और बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। जो हमारा भारतीय समाज है उसमें डाइवर्सिटी की बात की गई है। ठीक है, भारतीय समाज में डाइवर्सिटी की बात की गई है। हमारे अरे देखो दोस्तों, जो डाइवर्सिटी मौजूद है हमारे समाज में, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, उस डाइवर्सिटी में अपने यूनिटी को किस तरीके से घुटते हैं, इस बात को हम लोग समझेंगे चैप्टर में। ठीक है, और ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करेंगे और ये चैप्टर बहुत मदद करने वाला है क्लास 6 पॉलिटी के लिए, और दूसरा हमारे यूपीएससी बैचेस के लिए भी सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बैकग्राउंड को देख लो। ठीक है, इस थीम को देखो, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें और ठोक के बजाय बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब करें दबा के। आए समझ में आया? लाइक सब्सक्राइब कर देना। चेयर में थोड़ा मस्ती मजाक हो गया भैया। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे चैप्टर की ओर। ज्यादा लेंदी ये चैप्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। समझिएगा, इधर पेन ले लेता हूं मैं थोड़ा। ठीक है, ये जो है ना, ये जो किताब है ना, बच्चों का किताब है, फुल ऑन बच्चों का किताब है। ठीक है, मगर हम लोग इसको बच्चों की तरीके से कवर भी करेंगे और दूसरा यूपीएससी लेवल के लिए भी कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड मेरे को दीजिएगा, सिर्फ एक सेकंड। मैं बस अपना पेन लिंक डाल लेता हूँ। देखो, एक क्लासरूम है। ठीक है, एक क्लासरूम में अगर हम लोग चारों तरफ देखें, ठीक है, तो जो अलग अलग उनके शकल अलग अलग होंगे, ये सब चीज हाइट में होंगे, हो सकता है कोई मोटा होगा, पतला होगा। ठीक है, कोई अलग अलग रिलीजन से आएंगे, कल्चर से आएंगे, रिलीजियस बैकग्राउंड अलग रहा हो। ठीक है, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, ये कोई सिख हो, जैनिज्म हो, और कोई पंजाबी हो, कोई भी धर्म का हो। ठीक है, मगर एज कंपैरिजन को ये कर हम लोग देखे तो सब अलग अलग तरीके के दिखेंगे। कोई पगड़ी पहनेगा, कोई बड़का दाढ़ी रखेगा, कोई मुस्लिम रहेगा, कोई सब चीज अलग अलग होगा, है ना। सबका लैंग्वेज अलग होगा, सब चीज अलग 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 चीज रहेगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया के जो कल्चर है बहुत अलग अलग तरह का है, डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर में। और हमारे इंडिया में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, एप्लीकेबल है, तो वो है इंडिया। ठीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, हाउ डिड इंडिया बिकम एंड डाइवर्सिटी। देखो, पता है इंडिया जो है ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी और अलग अलग हिस्सों में आके सेटल हुए हैं एक तरीके से, और अलग अलग तरीके से डाइवर्स है। ऑल काइंड्स आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और यूनिटी में होते हैं, और हो सकती है यूनिटी हो सकती है। और हम लोग हमारे जो इंडिया है, इस इंडिया में तो सिद्धांत जो है यूनिटी का नजर आता है। किसमें? इंडिया में नजर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में नजर आता है। तो हम लोग रीड द चैप्टर ऑफ सम आंसर। तो ये जो फोटो बना है इस क्लास के बना, एक पेंटिंग और आप बना सकते हो उस बुक में जो दिया हुआ है क्लास 6 पॉलिटिकल एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक बात और समझना, सब जो भी कुछ भी अलग अलग पेंटिंग जो बच्चे बनाएंगे, अलग सब पेंटिंग्स अलग अलग आएंगी। जैसे 2 पेंटिंग्स या 3 पेंटिंग्स दिया, एक पेंटिंग आप बनाओगे बुक में तो वो पेंटिंग अलग होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये है 3, मतलब ये बनाना है और चीज बताता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा और आगे जाते ये चीज इसमें दिया, ये चीज इसमें दिया हुआ। ठीक है, अब एक बॉक्स दिया होगा यहाँ पे, एक एक्सरसाइज है ना, एक एक्सरसाइज दिया हुआ, उसको हम लोग कवर करते हैं। एक सेकेंड, जरा वो एक्सरसाइज जो है आपकी बुक में मिलेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको कवर करवा लेता हूँ। उस बुक में क्या लिखा हुआ है? व्हेन आई गो यू लाइक अ वेरी, मतलब अब अगर आप लड़के हो या लड़की हो
तो लड़की क्या पहनेगी, सलवार सूट पहनेगी, जीन्स पहनेगी, ट्राउजर पहनेगी, जेगिंग्स पहन सकती है। अगर अगर बॉयज एट होम आई स्पीकिंग, अपने घरों में कैसे आवाज मतलब बोल सकते हैं, कोई हिंदी बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई साउथ इंडियन बोल सकता है जो नॉर्थ से आते होंगे, कोई झारखंड में बिहारी होगा, बिहारी कैसे बोलेगा, क्या बिहारी क्या बोलेगा, बिहारी का अलग लैंग्वेज होगा, क्या बबुआ क्या हाल चाल, इस तरीके से बोलेगा। तो सबका अलग अलग लैंग्वेज है ना, साउथ का अलग लैंग्वेज होगा, इस तरीके से कुछ भी लैंग्वेज बोल सकता है। पंजाबी का भाई क्या गल कर रहा है। तो जो जिस स्टेट जिस राज्य में बिलोंग करते हैं उनका अलग अलग लैंग्वेज होगा, अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग रिलीजियंस होगा। इसीलिए देखो हमें हमारे इंडिया देखो इतना डाइवर्सिटी है, क्योंकि हमारे जो कल्चर है, रिलीजियंस है, वो अलग अलग है। ठीक है, फिर भी हम एक यूनिटी में रह रहे हैं। ठीक है, तो ये जैसे एक माय फेवरेट स्पोर्ट, तो किसी का क्रिकेट होगा, किसी का हॉकी होगा, किसी का कबड्डी होगा, ये आप लिख सकते हैं। आई लाइक रीडिंग ए बुक अबाउट, तो आप अपने बुक्स जो बुक है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, आपको अपने बुक्स जो है बुक्स के बारे में लिखना, आगे बढ़ना है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अब देखते हैं आगे की ओर, आगे क्या है, आगे समझते हैं। ठीक है, नाउ आस्क योर टीचर टू हेल्प योर चेक हाउ मैनी हैव ए सिमिलर आंसर, है ना। तो सबका सिमिलर आंसर अलग अलग जवाब होगा, है ना। तो तुम अलग अलग जवाब दोगे तो सबका सिमिलर होगा, है ना। ये किसी का मैच करेगा या किसी का अलग होगा। ठीक है, ये सब चीजें इसमें, ठीक है, ये सब है इसमें। सब अलग हो, जो क्वाइट हो गए क्लासमेट, सिमिलैरिटी हो, है ना, और सिमिलैरिटी हो, अलग हो सब चीज। ठीक है, जैसे किसी दोस्त के साथ आइसक्रीम शॉप में गए, एक दोस्त को आपको वलीना पसंद है और आपको भी वलीना पसंद है, एक सिमिलैरिटी हो सकती है। एक दूसरा दोस्त है, उसको चॉकलेट पसंद है वो अनसिमिलर हो गया। कुछ चीज सिमिलर होता है, कुछ चीज अनसिमिलर होता है। समझ आया बात, यहाँ तक सिमिलर होता है या सिमिलर नहीं होता, ज्यादा तक मैं मतलब हम लोग सिमिलर नहीं होते। ठीक है, डू यू थिंक इट एन इजी टू मेक ए फ्रेंड, आपको लगता है, एक सवाल पूछा कि किसी दोस्त से किसी इंसान से दोस्ती करना इजी होता है, लगता है, बताइए। मतलब एक स्टोरी बताया गया, एक स्टोरी है, एक कहानी बताया गया, स्टोरी से चलती है। एक पॉइंट था, तो एक जनपद क्रॉसिंग पे क्या करता था, न्यूज़पेपर बेचता था। ठीक है, और एक पर्सन है रोज साइकिल से निकलता है। ठीक है, और एक क्रॉसिंग पे एक न्यूज़पेपर बेचते हुए दिखता है। ठीक है, एक लड़का, जब जब लड़का साइकिल बेचता तब वो उसको न्यूज़पेपर दे देता था। ठीक है, और उसको अधिकतर इंग्लिश न्यूज़पेपर देता, वो खरीद ले अधिकतर, है ना। और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों हेडलाइन में देता, ले लो भैया हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, ऐसे। ठीक है, दो गो न्यूज़पेपर होता था, इंग्लिश हिंदी बेचता था। ठीक है, जब वो साइकिल चला था तो वो लड़का एक बार रुका, तो वो हिंदी पेपर मांगा। ठीक है, मांगा मतलब साइकिल चला, हिंदी पेपर जब मांगा, जो बेचा वो रुक गया। उसने पूछा कि आप हिंदी बोलते हैं, उससे पूछा कि आप हिंदी बोलते हैं, तो बोलता हाँ मैं हिंदी बोलता हूँ। तुम्हें ऐसा क्यों लगा, मतलब वो जो साइकिल चलाने वाला लड़का वो पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम, मतलब वो लड़का जो है, मतलब जो साइकिल बेचे, मतलब न्यूज़पेपर बेचने वाला, उसको ऐसा लगा कि वो एक तरीके से, मतलब जो साइकिल में सवार है वो एक्चुअली अंग्रेज का बचवा है। ठीक है, अंग्रेज का बच्चा है, इसीलिए उसको ऐसा लगा, इसीलिए वो इंग्लिश न्यूज़पेपर उसको देता था। तो इस कारण, है ना, तो इसीलिए उस चीज को गुस्सा आ रहा था। मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। मेरा हिंदी एक सब्जेक्ट रहा है जो मेरे स्कूल में पढ़ाया जाता था। ठीक है, जो ये सब्जेक्ट बोला तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये अखबार बेच रहा था, वो पूछता है, वो सोचता है कि सब्जेक्ट समझ में क्या नहीं होता है, क्या होता है सब्जेक्ट, और जब मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट समझाने, मतलब वो लड़का से पूछना चाहता है कि वो सब्जेक्ट क्या होता है, तब तक में सिग्नल ग्रीन हो जाता है और वो वहां से चला जाता है, वहां से चला जाता है। ठीक है, कि हाँ, और क्या होता है कि
सब्जेक्ट जो समीर है या जो भी है, वो जो लड़का जो न्यूज़पेपर, उसको तो आज तक बिल्कुल नहीं वो सब्जेक्ट क्या होता है। मगर नेक्स्ट डे के दिन अगेन उसे मिलता है और वो एक स्माइल देता है, ठीक है, स्माइल करता है और बोलता है कि आज का अखबार, और हिंदी हिंदी पेपर देता है, भैया आज का अखबार ले लो, ठीक है। आप बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है, ठीक है, ये सब्जेक्ट क्या चीज है। तो ये सब्जेक्ट को बोला ना, तो उसको एक अलग तरीके से जो अखबार बेच रहा था उसके मुंह से सब्जेक्ट सुना दिया ना, अजीब सा लगा उसको, मतलब लगा कि सब्जेक्ट क्या है, कि जैसे जैसे ब्रिटिश होता है उस समय जब कॉलोनाइज किया गया था इंडिया को, उस समय, ठीक है ना, जब हम पे कानून चलाया जा रहा था, तो वही ब्रिटिश सब्जेक्ट के हम लोग रूलर थे, ये थे, है ना। तो ये चीज, ये तो वो सब्जेक्ट समझता है, ठीक है, समझ में आता, जो साइकिल में बैठता है वो ये सब्जेक्ट को समझता है, ठीक है। आगे देखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कुछ पढ़ने वाली चीज, ठीक है। सब्जेक्ट का वर्ड से मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऐसा चीज जो हम उसे पढ़ सकें, ठीक है। तो उस समय रेड लाइट रहता है, ठीक है। तो अखबार बेचने वाले लड़के से वो साइकिल वाला लड़का पूछता है कि कब तुम स्कूल गए हो। तो वो बोलता है कि जब मैं बड़ा हुआ, तो मैं बड़ा बड़ा हुआ तो मैं काम करता था, पहले माता मेरी माँ भी मेरे साथ काम करती थी, अब मेरी माँ काम नहीं करती, मैं काम करता हूँ और मेरी माँ घर में रहती है। तो क्या होता है, वो अपनी माँ, वो जो साइकिल चलाता है वो अपनी माँ से पूछता है कि आप तुम्हारी माँ किधर है। तो वो बोलता है कि वो मेरी माँ जो है मेरठ में है, ठीक है। तो दोनों अगले दिन फिर नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तो आप एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना। अखबार तो इंट्रोड्यूस करते एक दूसरे को, तो वो भी बोलता है कि समीर, मेरा नाम भी समीर है। साइकिल वाला जो साइकिल वाला भी रहता है उसका नाम भी समीर रहता है, दोनों का नाम समीर रहता है, दोनों हंसते एक दूसरे को देखे भाई, ठीक है। तो दोनों ने अपना नाम रखता है, तो एक का नाम समीर, समीर एक होंगे समीर दो, आप समीर एक, मैं हो जाऊंगा समीर दो, इस तरीके से बोला, ठीक है, ठीक है। तो दोनों का एक ही नाम है भाई, एक ही पर्सन है, मगर मगर एक का नाम समीर एक का नाम समीर दो हो गया, ठीक है। तो उन दोनों ने हैंड मिलाया, हाथे मिलाए और उन दोनों फ्रेंडशिप हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे वो जो अनयूजुअली स्माइल नहीं कर रहा था, ठीक है, और वो जो साइकिल चलाने वाला था वो मतलब सोच रहा था कि क्या हुआ भाई, है ना, क्या प्रॉब्लम हुआ। तो मेरठ में कुछ एक ऐसा कुछ हुआ था कि वहाँ पे कम्युनल राइट्स हुआ, ठीक है ना, कम्युनल राइट्स हुआ, वहाँ लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं मुस्लिम हूँ, ठीक है, वो अपना धर्म बताता है कि मैं मुस्लिम होता हूँ, और जो राइट्स हो रहा था वो मुस्लिम के ऊपर हो रहा था। उसकी फैमिली जो है बहुत प्रॉब्लम में थी कि वहाँ पे खून खराबा वगैरह ये सब चीज हो रहा था। तो वो मतलब वो रो रहा था, ठीक है। जब वो रो रहे थे उसकी आंख से आंसू आ रहे थे, तो वो समीर टू उसको कंट्रोल कर रहा था। तो नेक्स्ट डे जब वो क्रॉसिंग से आया, मगर वो अखबार बेचने वाला उस दिन हिंदी और इंग्लिश बेचने वाला कभी नहीं मिला, ठीक है। वो जो न्यूज, हाँ, हुआ क्या कि जो समीर टू था वो का मतलब साइकिल चलाने वाला लड़का को कभी नहीं मिला, वो न्यूज़पेपर बेचने वाला लड़का, ठीक है। और ये समीर दो का पता अखबार में भी और हिंदी अखबार में भी नहीं दे सका। तो ये स्टोरी है इस चीज का, और बहुत अच्छा स्टोरी, मजा आया। और यहाँ एक चीज होता है कि समीर एक समीर दो के बारे में बताया हुआ है, बुक में आप देखोगे तो समीर एक क्या था, समीर दो कैसे थे, वो चीजें, है ना। तो ये सब चीजें, तो जो समीर, हाँ, तो समीर एक क्या, इसमें क्या होगा कि जो समीर एक है वो प्रॉब्लम में रहता है, समीर तो उसका हेल्प करता है, ठीक है। और एक समीर एडुकेटेड होता है, और समीर टू जो समीर टू था वो मुस्लिम रहता है, रिलीजियंस रहता है, अनएडुकेटेड रहता है, अच्छे फैमिली से रहता है समीर वन, और समीर टू गरीब फैमिली से रहता है, ये सब चीजें। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। समीर एक को अच्छा इंग्लिश आता था, समीर टू को इंग्लिश नहीं आता था, ठीक है, उनको कभी स्कूल नहीं गया। मगर फिर भी देखा जाए तो उन दोनों में एक तरीके से बॉन्डिंग बना हुआ था, है ना। एक सेकंड रुकिएगा।
तो आगे देख, 1 सेकेंड रुकिएगा बस थोड़ा सा, अटक गए, कंप्लीट हुआ। हाँ 1 सेकेंड, हम यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा नाव है आज। 1 सेकेंड। अभी हम यहीं पे थे, वो ज़्यादा हम लोग आगे चले गए थे, सॉरी थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा ही आगे चले गए थे, है ना, और ज़्यादा ही आगे चले गए थे। यहाँ से क्लियर होगा, सॉरी थोड़ा सा जो है पीपीटी में प्रेजेंटेशन में दिक्कत हो जाता है, अब समझिएगा यहाँ से, ठीक है। अब क्या होता है, जो समीर 1 है या समीर 2 है, समीर 1 या समीर 2 है, जो समीर 1 और समीर 2 का अब हम बताते क्या है, थोड़ा सा इसको और समझिएगा, है ना, थोड़ा सा और क्लियर हम इसको अच्छे से कर देते हैं। क्या समझिएगा, इन द एडिशन टू द डाइवर्स रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड एंड दैट, समझिएगा। एक और भी बहुत सारी चीजें कि एक बॉक्स में दिया हुआ है कि समीर 1 और समीर 2 कौन कौन से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है, क्योंकि वो तो एक हिंदू है एक मुस्लिम है, तो हिंदू अपना अपना दिवाली दुर्गा पूजा बनाएगा, तो वो ईद और ईद उल फितर वगैरह बनाएगा, ठीक है, या बकरीद बनाएगा, तो ये सब आप लिख सकते हो उसमें। इन द एडिशनल एंड द डाइवर्सिटी रिलीजन्स एंड कल्चर बैकग्राउंड एंड द समीर 1 या समीर 2 एंड डिफरेंट ईच अदर, ठीक है। जो समीर है, समीर 1 गोस्ट स्कूल, समीर 1 स्कूल जाता है, और समीर 2 सेल्स एंड न्यूज़पेपर। देखो यहाँ पे दोनों का रिलीजन्स अलग अलग था, कल्चर अलग था, वो बैकग्राउंड से अलग था, मतलब समीर 2 चाहे तो वो जा पाएगा, उसको जा पाएगा नहीं जा पाएगा, क्यों 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 राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि समीर 2 जैसा आदमी स्कूल जा सके, पढ़ सके, ठीक है। आगे देखते हैं, देहर भी और क्या होता, समीर 2 के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होता, ठीक है। आपकी लोकेलिटी में भी ऐसे लोग हैं जो बहुत गरीब है, बहुत पुअर है, खाने पीने की जगह नहीं है, रहने की जगह नहीं, खाने पीने की जगह नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, तो ये ऐसी चीज, और पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कहीं मतलब स्कूल में एडमिशन ले सकते, जैसे जस्ट लाइक जैसे एक कोई लड़का मोहन त्यागी शहर में रहता है और बहुत अच्छा इनकम होगा, और एक है सोहन त्यागी, एक सोहन त्यागी है जो बहुत गरीब है, ठीक है। सोहन तिवागी जो बहुत खाने पीने की चीज नहीं है, बहुत गरीब है, मगर रोहत त्यागी और सोहन त्यागी, ठीक है, इन दोनों के बीच में कल्चरल डिफरेंस है नहीं, दोनों का फिर भी दोनों की औकात में डिफरेंस है, उन दोनों का इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में डिफरेंस है, ठीक है। इसीलिए डिफरेंस है वो इन इक्वालिटी की वजह से है ना। समीर और समीर 2 क्या है, इन इक्वालिटी की वजह से है। इन दोनों का कल्चर रिलीजन दोनों अलग था, मगर इन इक्वालिटी और, ठीक है, जो मोहित तिवारी और सोहन तिवारी है उन दोनों का तो रिलीजन भी सेम है, मगर फिर भी उन लोग की औकात की वजह से, ठीक है, तो सोहन तिवारी को वो ऑप्शन नहीं मिल सकती, वो गरीब पर्सन है, ठीक है। तो हमारे सिस्टम में या हमारे कास्ट सिस्टम में इनइक्वालिटी की बात की गई है, ठीक है। कास्ट सिस्टम के बारे में, हमारे सिस्टम में कास्ट सिस्टम की बात, अलग अलग सिस्टम में, जो ऋग्वेद में हम लोग एरा में पढ़े थे, वन सिस्टम कास्ट सिस्टम्स के बारे में, है ना। जो जैसा काम करेगा उस हिसाब से उसको वही कास्ट का होगा, है ना। पहले ये होता था कि जो कास्ट में जन्म लेगा वो उसी कास्ट का होगा, जो ब्राह्मण होगा तो ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा तो क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा तो वैश्य होगा, या शूद्र होगा शूद्र होगा। तो आपका जो टैलेंट है वो मैटर नहीं करता, मगर आप जिस जगह पैदा हो रहे हैं आप वही काम करोगे। अगर शूद्र में पैदा हुए तो आप शूद्र होगे, ठीक है। तो हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उनके पास अलग अलग क्वालिटीज होती है, ठीक है।
जो आपके पिताजी करते हैं वो काम आपको करना पड़े, ऐसा नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप सपोज बड़े होते हो तो आपका काम भी प्रोफेशनल होता है। तो इंडियन सोसाइटी में जब कास्ट को बांटी गई तो प्रोफेशन को बर्थ के साथ जोड़ दिया गया, तो टैलेंट को दबा दिया गया। ठीक है, ये ठीक है ना, इस तरीके से हुआ। तो वीडियो समझ आ रहा है? वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब फिर से करें। तो हम लोग अब डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, है ना। यहाँ आते हैं, व्हाट एंड डज एंडेड योर डाइवर्सिटी। ठीक है ना, एक बॉक्स और है। ठीक है, अब हम थोड़ा और क्लियर करते हैं इसको। ठीक है, एक सेकंड। जैसे समीर एक हिंदू, समीर दो मुस्लिम। ठीक है, तो किसी के घर में समीर एक के घर में क्या हुआ, वो मुस्लिम है तो उसके घर में ईद आई। ठीक है, और समीर दो के घर में दिवाली आई। दोनों के घर में इसे मतलब दोनों का फेस्टिवल भी सेम सेम है, सब चीज सेम सेम होता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे का घर जाते हैं और वहाँ खाते पीते हैं, है ना। वहाँ पे हम लोग देखने को मिलता है। जैसे मेरे एक आसिफ का एक दोस्त है, वो हमारे लिए सेवाएं लाता, खाते हैं हम लोग साथ मिलकर। जैसे सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं जहाँ पे भाईचारा, दोस्ती है, यूनिटी है। ठीक है, मगर अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, और अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी हम लोग एक साथ एक यूनिटी में रह रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के जैसे खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के जैसे कपड़ा पहन रहे हैं, एक दूसरे के जैसे रह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अलग अधिकतर ये होता है कि एक डाइवर्सिटी में भी एक तरीके से यूनिटी होता है। ये फूड डाला गया किसके द्वारा, पॉलिटिकल मास्टर्स के द्वारा दिया गया ये सारा चीज। ठीक है, ये फूड डाल दिए हिंदू और मुस्लिम के बीच में, हिंदू और मुस्लिम के बीच में फूड डाल दिए। कुछ अपर कास्ट के लोगों ने, पंडित ने, ठीक, अपने बादशाह को कायम करने के लिए उस चीज को दबा दिया। ठीक है, और बादशाह को कायम करने के लिए हर चीज को दबाया, अपने बेनिफिट के लिए सब कुछ ऐसा किया गया। तो ये जो इनइक्वालिटी निकल के आती है ना, ये किसी न किसी को फायदा होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है। मगर हम यहाँ पे इतनी चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि भाई चाहे कितनी भी डाइवर्सिटी हो मगर उसमें भी यूनिटी मौजूद है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और इसमें मेरे एक बुक में देखो तो मेरे लिस्ट बनाना है। ठीक है, मतलब आप कहाँ रह रहे हो, आपका मदर टंग कैसा है, वो सारी चीजें, है ना। तो मैं कुछ एक स्टोरी बताता हूँ, एक स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र, और बंगाल में चलो बंगाली, बिहार में चलो बिहारी, तो गुजरात में जो गुजराती, तो यूपी में उत्तर प्रदेशी लिपि। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड्स मैच करते हैं, एक दूसरे से मैच करते हैं, सब कुछ अलग अलग होता है। ये किसी किसी का सिमिलर होता है, ये सब चीज, है ना। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो तमिल लैंग्वेज का लिपि है वो सबका अलग अलग होगा। ठीक है, और बहुत सारी चीज, वहाँ का खान पान भी शायद अलग हो सकता है। ठीक है, जब एक स्टोरी है, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं तमिलनाडु में रहने गया तो वहाँ पे मैं नॉर्थ से आया। ठीक है, और तमिलनाडु तुम्हारा साउथ वाले रीजन में एक्चुअली पड़ता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जब मैं उस जगह से बिलोंग कर, उस जगह से आता हूँ, तो नॉर्थ में तो भाई हम दाल चावल खाने वाले आदमी हैं, और साउथ में दाल चावल मिलेगा नहीं, मगर गुजारा हमें हॉस्टल में करना होगा। इस हॉस्टल में मैं साउथ में रह रहा हूँ, वहाँ पे मेरे को गुजारा करना होगा। कैसे? तो दिक्कत क्या है कि जो गुजारा है करना है, क्या करे भाई। तो स्टार्टर्ड जो था, हमने इडली डोसा, वहाँ पे सांभर, तो यही सब मिलना स्टार्ट हुआ। मेरे को ये सब चीज उतना आदत नहीं था, ये सब चीज खाने का, इडली डोसा सांभर वगैरह, है ना, ये सब चीज। और हॉस्टल में से बाहर निकलने के बाद कहीं भी जाओगे दुकान में, वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। और मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता था मैं, तो मेरे दोस्त बोले कि ये साउथ इंडियन थाली खाओ, तो थोड़ा सा मजा आया। रसम, सांबर, चावल, है ना,
ये रायता इडली वगैरह कुछ इस तरह की चीजें थी तो खाने में। मगर साउथ इंडियन थाली में मजा आया भाई फर्स्ट टाइम। हाँ, उस जगह खाना में मजा आया बहुत और उसका आदत पड़ गया और उस साउथ इंडियन फूड को मैं इंजॉय करने लगा एक तरीके से। ठीक है। और दूसरी जगह से लगा चेन्नई की थाली का ना मुझे कभी कभी याद आने लगी जब मैं धनबाद या झारखंड में आया। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या क्या होता है कि कभी कभी हमने बहुत सारे बुक्स पढ़ा है, जैसे मैंने खुद भी पढ़ा है, बहुत सारी स्टोरी पढ़ा है। क्या बोलते हैं इसका हाफ गर्लफ्रेंड भगत चेतन का, है ना। कभी कभी एक स्टोरी लिखने मेरे कभी कभी दिमाग में आते, कभी कभी मैं स्टोरी लिखूं जैसे एनिमल्स के बारे में, गोस्ट के बारे में, कोई कोई अच्छे नॉवेल्स भी मैं चाहता हूँ कि कभी कभी लिखूं। ठीक है। मगर कभी कभी कुछ आपके फ्रेंड सर्कल में मिलके अच्छे अच्छे स्टोरीज को लिखते हैं। ठीक है। मिलके लिखते हैं, जब अपने हिसाब से कोई स्टोरी को लिखते हो वो अपने आइडिया को जो क्या करोगे, जो वही आइडिया को लोगे ना जो आपके चारों तरफ होगा, जब आप अपने माइंड पर इमेजिनेशन कर रहे हो। ठीक है। ये जो आपने किताबों से देखा, बुक से देखा, वो सारी चीज रियल लाइफ देखा। ठीक है। अधिकतर अधिकतर जैसे बहुत सारे लोग साउथ अफ्रीका में, तो वहाँ के लोग साउथ अफ्रीका लिखेंगे, जानवरों के बारे में लिखेंगे, कोई कोई प्यार के बारे में लिखेंगे, तो फ्रेंडशिप के बारे में लिखेंगे, किंग एंड क्वीन के बारे में लिखेंगे, लव के बारे में लिखेंगे, ऑनर्स के बारे में लिखेंगे, सेक्रीफाइस के बारे में। अलग अलग स्टोरी टेलर्स अपने तरीके से लिखेंगे, है ना। अपने एक्सपीरियंस के थ्रू चीज को लिख सकते हैं या लिखते हैं। ठीक है। मगर अगर हम बात करें एक चीज, ठीक है, एक चीज हम बात करते हैं, जब जो भी चीज स्टोरी हो, ठीक है, अगर इमेजिन करें, ठीक है, अगर सेम कलर जैसे व्हाइट, सेम फूड, ठीक है, अगर हो या स्नेक एंड लीडर्स हो, है ना। ठीक है। सेम कलर, सेम फूड या सेम लीडर्स, है ना। अलग अलग स्टोरी सुनते हो और सेम स्टोरी सुनोगे, सेम कलर, सब चीज सेम हो, दो ही कलर देखे हैं, दो ही चीज देखा, दो ही खाना खाए, मतलब एक ही तरह का गेम खेलते हो, इस तरह की चीज देखे तो इट्स अ वेरी ओड, इट इज अ बोरिंग चीज हो जाता है ना भाई, बोर हो जाता है। अभी एक ही बात को सुनोगे तो आपको बोर लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो ये बोरिंग बोरिंग हो जाता है एक तरीके से। ठीक है। तो थॉट प्रोसेस है, इमेजिनेशन है, वो एक्सपीरियंस है, बहुत लिमिटेड होता है। जितना एक्सपीरियंस होगा, जितना लिमिटेड होगा, वो उतना ही लिखेंगे भैया, उससे ज्यादा लिख नहीं सकते। उनके पास जितना होगा उतना ही। जितना डाइवर्सिटी होगा, जितना डाइवर्सिटी सोच होगी ना, इसीलिए बोलते कि डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना डाइवर्सिटी होगा, जब पंजाब में जाओगे तो पंजाब का जो भी चीज होगा वो चीज को आप लिख डालोगे। यही डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारी चीजों को सीखने को मिलेगी। ठीक है। तो यही है हमारा डाइवर्सिटी चैप्टर। ठीक है। यही है डाइवर्सिटी चैप्टर। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। आज के लिए बस इतना ही, और मेरे साथ बने रहे चैप्टर 2 में, और वीडियो को फिर से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, तो इस बार में पक्का वरुण उठा लिया जाएगा और मेरे पीपीटी को ले सकते हो। थैंक यू। ठीक है।